और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लश्कर तैयबा के आतंकी रजाउल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सैफुल्लाह देश में कई आतंकी वारदात में शामिल था, जो अब जहन्नुम में पहुंच गया। देखिए, सड़क पर तड़पता दिख रहा ये कोई और नहीं बल्कि लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकी रजाउल्लाह निजामनी खालिद है, जो कई बड़ी आतंकी वारदात में शामिल रहा है। लेकिन सिंध में अचानक ही गोली लगने के बाद सड़क पर ऐसे ही तड़पता हुआ दिखाई दिया। अज्ञात हमलावरों की गोली का शिकार हुआ निजामनी काफी देर तक सड़क पर यूं ही पड़ा रहा। लोगों की भीड़ इसका हश्र देखती रही, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही देर में आतंकी रजाउल्लाह निजामनी तड़प तड़प कर मर गया। अब आपको जहन्नुम पहुंच गए इस आतंकी की करतूत के बारे में भी जानकारी देते हैं। रजाउल्लाह निजामनी खालिद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। इसका पूरा नाम रजाउल्लाह निजामनी खालिद उर्फ अबू सैफुल्लाह था। साल 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले का ये मास्टरमाइंड था। 2005 में भारतीय विज्ञान संस्थान पर हुए हमले में भी ये शामिल था। लश्कर तैयबा के कई आतंकी अभियानों को ये लीड कर चुका था। भारत में हुए कई आतंकी हमलों में इसका हाथ था। हालांकि आतंकी वारदात अंजाम देने वाला रजाउल्लाह निजामनी खालिद उर्फ अबू सैफुल्लाह अब जहन्नुम पहुंच चुका है। निजामनी का घर सिंध के मतली इलाके में था। रविवार दोपहर ये अपने घर से बाहर निकला था। बदनी इलाके में चौराहे के पास उसे गोली मार दी गई। अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मारी। गोली लगने के बाद रजाउल्लाह निजामनी सड़क पर तड़पता रहा, जहां से बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। और अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शरीक हुए, सेना के शौर्य को सलाम किया और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर अब भी आतंकवाद नहीं रोका तो सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होगा। देखिए, अहमदाबाद में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई गृह मंत्री अमित शाह ने की। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह यात्रा में तिरंगा थामे आगे बढ़ते दिखे। सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को याद किया और आतंक के खिलाफ भारत के संकल्प को दोहराया गया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में होने वाले कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर कहा कि भारत आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है और पाकिस्तान अगर हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक અને એર સ્ટ્રાઇક પાક ઓક્યુપાઈ કાશ્મીર સુધી સીમિત હતી અને ઓપરેશન સિંદૂર પાકિસ્તાનની સીમામાં 100 કિલોમીટર અંદર ઘૂસી આતંકવાદીઓનો ખાત્મો બોલાવવાનું કામ આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીએ દેશને સંબોધિત કર્યો ને એમાં સ્પષ્ટતાપૂર્વક કહી દીધું સિંધુનું નદી અને લોહી બે સાથે ના વહે, જો આતંકવાદ બંધ નહીં થાય તો સિંધુ નદીનું ટીપું પાણી પણ તમને નહીં મળે। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न देश भर में तिरंगा यात्रा के जरिए मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। देखिए, इस तिरंगा यात्रा में लोगों का जोश, सेना के शौर्य पर गर्व साफ साफ देखने को मिला। जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना की जमकर तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से भारत की सेना ने बहादुरी दिखाई है, पूरे देश में जनता भारत के सेना के साथ खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ खड़ी है। बता दें कि देश भर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में कर्नाटक के तुमकुरु में 1000 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर यात्रा निकाली गई, जो एसआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से शुरू होकर पूरे शहर में घूमी। इस यात्रा में भूतपूर्व सैनिक, एनसीसी कैडेट, नर्सिंग छात्र और हजारों लोग शामिल थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।